नमस्कार। मन के भाव सेगमेंट में एक नया भाव लेकर आया हूँ। आज कुछ पढ़ रहा था, चिट्ठियों की बात आई तो मेरा जैसा कहना है कि जो बात मेरे मन को छू जाती है वो मन की छुअन में आप तक भेज देना चाहता हूँ। मैंने दो पंक्तियां पढ़ी थी, पहले वो साझा करता हूँ। पंक्तियां थी, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रख देते थे कैसे खत पर कलेजा निकाल कर। खत, चिट्ठी, लेटर, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो लुप्त हो चुके हैं। ऐसी ही भाव सौंपती हुई एक कविता है जिसमें अलग अलग पद्य के अंदर आपको जीवन झलकेगा, प्रेम झलकेगा, भावनाएं झलकेगी, संस्कृति झलकेगी। आशा है आप मन देंगे, सुनेंगे और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। इसके रचयिता का नाम मेरे को नहीं पता, परंतु मेरे मन को छू गई तो मैं आप तक भेज रहा हूं। शीर्षक है, खो गई वो चिट्ठियां, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे। संस्कृति देखिए, पत्र लेखन के माध्यम से संस्कृति कैसे आती थी। कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, और बीच में लिखी होती थी जिंदगी। नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द, नन्हे की आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द, और पैसे भेजने का अनून्य। पैसे नहीं बचे हैं तो मांगने का एक तरीका होता था। फसलों के अच्छा या खराब होने की वजह, फसलों के अच्छा या खराब होने की वजह, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, जिसे नव यौवना भागकर सीने से लगाती और अकेले में आंखों से आंसू बहाती। जब पिया दूर गए होते थे, चिट्ठी आती थी तो ये होता था, जिसे नव यौवना भागकर सीने से लगाती और अकेले में आंखों से आंसू बहाती। माँ की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी, और गांव का गौरव थी ये चिट्ठियां। कितनी भावपूर्ण पंक्तियां हैं। माँ की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी, और गांव का गौरव थी ये चिट्ठियां। डाकिया चिट्ठी लाएगा, कोई बांच कर सुनाएगा। अनपढ़ थे, लेकर जाते थे कि ये पढ़कर सुनाइए। डाकिया चिट्ठी लाएगा, कोई बांच कर सुनाएगा। देख देख चिट्ठी को, कई बार छूकर चिट्ठी को, अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे। देख देख चिट्ठी को, कई बार छूकर चिट्ठी को, अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे। उन चिट्ठियों के साथ शायद वो एहसास भी चले गया। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है, मोबाइल के दौर की बात आ गई। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्षर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो क्या होता था, देखो, मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट होता है। सब कुछ सिमट गया 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैट में, जज्बात सिमट गए मैसेज में, चूल्हे सिमट गए गैसों में, और इंसान सिमट गए पैसों में। सब कुछ सिमट गया 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए गैसों में, और इंसान सिमट गए पैसों में। तो सिमटने से अपने आप को बचाइए। हो सके तो चिट्ठी लिखें, खुद के नाम लिखें, खुद से संवाद करें। आप पाएंगे आप में एक जीवंतता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।